दूर गांव में मदन और सुबोध नाम के दो भाई रहा करते थे। मदन स्वभाव से चालाक और लालची था, वहीं सुबोध सीधा साधा भोला भाला मन का था। जिस बात का मदन और उसकी पत्नी चांदनी बहुत ज्यादा फायदा उठाया करते थे। उस दिन बेचारे सुबोध पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा जब उसको समझाने वाली माँ गोमती देवी का देहांत हो गया। नहीं, ओ माँ, उठो ना, उठो, तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकती। मदन भैया, देखो ना, माँ हमको छोड़कर चली गई। अभी गोमती को इस दुनिया से गए 2 ही पल हुए थे कि मदन की पत्नी चांदनी अपना असली रूप दिखाते हुए बोली, अरे मेरे घर में मनहूसियत मत फैलाओ रो रो कर। और तुम सुन लो जी, सासू माँ तो चली गई, मगर तुम्हारे इस नकारे भाई और उसकी बीवी बाल बच्चों को हमारी छाती पर मूंग डालने के लिए छोड़ गई। जेठानी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? देखो सरला, 100% सीधी बात है। जिस आलीशान घर में तुम दोनों मियाँ बीवी बाल बच्चे रह रहे हो, वो मेरे पति के पैसे से बना है। इसीलिए साफ सीधी सी बात है, तुम लोग उस पुरानी कोठरी में जाकर रहो और हमारी जान छोड़ो। हाँ? मदन भैया, आप सुन रहे हो भाभी क्या कह रही हैं? अब क्या एक आंगन में 2 जगह चूल्हा जलेगा? माँ ये कभी नहीं चाहती थी। देख सुबोध, माँ तो स्वर्ग सिधार गई। आखिर हम भी तुम लोगों का बोझ सारी जिंदगी थोड़ी ना उठाते रहेंगे, हमारी अपनी भी जिंदगी है। बेचारे सुबोध की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो अपनी बीवी और छोटे छोटे बच्चों के साथ ठंड के मौसम में कोठरी में आ गया। कोठरी की छत और दीवारों के जर्रा जर्रा में छेद थे, जिससे ठंडी हवा उनके घर में घुस रही थी और उन सब का रोम रोम कपकपा रहा था। माँ, पिताजी, मुझको बहुत ठंड लग रही है, चलिए ना ताई जी और ताऊ जी के घर चलते हैं। हाँ माँ, चलो ना यहाँ से। ये कोठरी बर्फ जितनी ठंडी है, सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है, हम कैसे सोएंगे? बच्चों को ठंड से कपकपाते देखकर सरला की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी गरीब किस्मत पर रोने लगती है। हे विधाता, क्यों तू सारे दुख दर्द हम जैसे गरीबों के भाग्य में ही लिख देता है? इस ठंड के कहर भरे मौसम में मेरे पास एक बिस्तर तक नहीं है। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। अजय भगवान, हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हौसला रखो सरला, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बेचारा सुबोध कड़कड़ाती सर्दी भरी रात में बाहर निकलता है और कुछ ढूंढने लगता है, जहाँ उसे कुछ बोरी मिलती है, जिसे वो कोठरी के अंदर लेकर आता है। उसका पूरा परिवार उस बोरी पर किसी तरह सोते हैं। तो वहीं अमीर भाई मदन अपनी बीवी बच्चों के साथ मखमली रजाई की गर्माहट में ऐशो आराम से सो रहा था। डैडी डैडी, ये रजाई तो कितनी नरम गरम है, इसके अंदर कितनी बढ़िया नींद आती है, जरा सी भी ठंड नहीं लगती है। अरे रजाई तो गर्म होगी ना, पापा अपने लाडले प्रिंस के लिए से जापान से जो लेकर आए हैं। मम्मी मम्मी, हम अपनी पुरानी वाली रजाई चाचा चाची और उनके बच्चों के लिए दे आते हैं ना, पता नहीं वो ठंड में कैसे सो रहे होंगे। बड़ा आया चाचा का चहेता, एक लपड़ लगाऊंगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी, चुपचाप से सो जा। चांदनी एक नंबर की एहसान फरामोश और निर्दयी स्वभाव वाली महिला थी। सरला ब्याह कर जब से ससुराल में आई थी, उसने अपनी देवरानी से नौकरानी के समान काम करवाया और आज उनको घर से निकाल दिया। सारी रात ठंड में ठिठुरने के बाद अगली सुबह होते ही सुबोध काम की तलाश में निकल गया। सड़कें सन्नाटे भरी थी, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। हे भगवान, कितनी बर्फीली हवा चल रही है, ये ठंडी हवा तो सीधे हड्डियों में चुभ रही है। दया करो ए राम जी, ताकि कोई काम धंधा मिल जाए, ताकि मैं अपने घर अपने बाल परिवार के लिए रोटी ला पाऊं। एक तरफ ठंड में गरीब सुबोध लाचारों की तरह लेबर चौक पर बैठकर किसी अमीरजादे की गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था, तो वहीं टूटे फूटे मकान के अंदर उसके बच्चे भूखे प्यासे ठंड में बैठे थे। माँ माँ, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, कल से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, हमको कुछ खाने को दे दो, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है, ठंड भी लग रही है। क्या खिलाऊं तुमको मेरे बच्चों, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तुम्हारे पिताजी गए हैं काम देखने।
पिताजी पता नहीं खाना कब लेकर आएंगे। नहीं, मुझसे मेरे बच्चों की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। मजबूर होकर सरला चांदनी के आलीशान घर के अंदर जाती है, जहाँ बहुत गर्माहट मौजूद होती है। जेठानी खुशियाँ मनाते हुए घी में चुपड़ी पूरी पकवान बना रही थी। तभी सरला की कंगाल हालत को देखकर उपहास उड़ाते हुए बोलने लगी। अरे सरला, तुम मेरे घर में देखो, गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी बन रही है, खाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो राजा का भोग है, ये तुम जैसे गरीबों को हजम भी नहीं होगा। तुम क्यों आई हो यहाँ से? चले जाओ। जेठानी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। मेरे दोनों बच्चे कल से भूखे हैं। भगवान के लिए तरस खाइए। अच्छा ठीक है, ये कुछ रोटियां रखी हैं। वैसे तो मैं गाय को डालने वाली थी, पर तुम्हारे काम आ जाए तो ले जाओ इनको। लाचारी के भाव से सरला रोटियों को देखती है, जो कि एकदम अकड़ी और सूखी थी, लेकिन अपने बच्चों की भूखी शक्ल के आगे सरला को कुछ भी नहीं सोचता। वो रोटी लाकर अपने दोनों बच्चों को दे देती है। ये लो मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों के लिए रोटी लेकर आई हूँ, इसे खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। मगर माँ, ये रोटियाँ तो बहुत सख्त है, चबाई भी नहीं जा रही। इसमें से बदबू भी आ रही है माँ। कोई बात नहीं बच्चों, अभी हमारे हालात खराब हैं, खा लो। कहते हैं ना, भूख के आगे क्या रूखा क्या सूखा। एक गरीब के लिए सब अमृत ही होता है। दोनों बच्चे उस खराब रोटी को काट काट कर खा जाते हैं। तो वहीं मदन के अमीर परिवार में सर्दी का मौसम खुशियों की सौगात लेकर आता है। एक अमीर और गरीब की सर्दी की रात में बहुत बड़ा फासला था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। अजी आ गए आप, कहीं कोई काम मिला क्या? भगवान की दया से काम तो मिल गया सरला। मकान निर्माण में सीमेंट, बालू और ईंट बनाना है। दिन के 150 रुपए दिहाड़ी मिला करेगी। केवल 150 रुपए? इतने में गुजारा कैसे चलेगा जी? आज मास्टर जी ने दोनों बच्चों को सर्दी की जर्सी जुराबों के लिए खूब डांट लगाई। पिताजी, मास्टर जी ने कहा है कि अगर हम स्कूल में स्वेटर और स्कूल के जुराबे पहनकर नहीं आएंगे तो वो हमारा नाम काट देंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ पिताजी। ये सुनकर सुबोध का कलेजा भर आया। उसने डबडबाई आंखों से कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चों, तुम्हारे पिताजी अभी जिंदा हैं। वो तुम्हारा नाम नहीं कटने देंगे, चाहे मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। ये सर्दी की रात मेरे परिवार पर भारी पड़ सकती है, लेकिन मैं इसे बच्चों के भविष्य पर भारी नहीं पड़ने दूंगा। कमाने के चक्कर में बेचारा सुबोध जनवरी की उस भयंकर ठंड के मौसम में कोयले के खदान में कठोर कोयला तोड़ने का काम करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसका भाई मदन आलीशान गद्देदार कुर्सी पर बैठकर मूंगफली खाता हुआ गरीब मजदूरों से बोरियां उठवा रहा था। वाह भाई वाह, अमृत के जैसे मीठी मीठी मूंगफली है। वैसे ठंड के मौसम में मूंगफली नहीं खाई तो क्या खाक सर्दी का मौसम जिया। ओ। अरे ओ सुबोध के बच्चे, जल्दी जल्दी हाथ चला। ऐसे सुस्त होकर काम करेगा तो कैसे चलेगा? कर रहा हूँ मालिक, कोहरा बहुत ही कठोर है और ठंडी बहुत ज्यादा है, हाथ सुन हो गए हैं। अरे ठंड का ठेका थोड़ी मिला हुआ है, दिहाड़ी दे रहा हूँ तुझको बदले में। काम तो पूरा करना पड़ेगा, और ज्यादा सर्दी लगती है तो घर बैठ जा। गरीब की औलाद कहीं का, बड़े चोंचले हैं तेरे। ओ सेठ, बाप पर मत जाओ, समझे ना? वरना क्या कर लेगा बोल? मैं तो तेरे पूरे खानदान को भी गाली दूंगा। हरामी की औलाद कहीं का, जेब में एक ढेला नहीं है और अकड़ तो देखो। अगर मैंने काम पर से निकाल दिया ना तो भीख मांगते फिरेगा सड़कों पर इस सर्दी के मौसम में। मालिक की तानेबाजी पर सुबोध की हाथापाई हो जाती है, जिसमें मालिक के पाले लठैत उसे मार मार कर अधमरा कर देती है। सुबोध बिस्तर पकड़ लेता है। घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। सरला दिन रात आंसू बहाती रह जाती है। ये सारे अमीर हम गरीबों को कमजोर समझकर सताते रहते हैं। क्यों ऊपर वाले, तेरी लाठी में आवाज नहीं है क्या? इतने गम सितम देने से भला है कि तू हमें उठा ले। तभी सरला का बेटा जो बगल के कमरे में मिट्टी से खेल रहा था, उसे जमीन में कुछ लाल पोटली सी दिखती है। माँ जल्दी आओ, ये देखो इस जमीन के अंदर कोई खजाना छुपा कर रखा हुआ है। सरला आंसू पोंछकर आती है और जमीन खोदती है, जिसमें एक पोटली के अंदर बहुत महंगे सोने के सिक्के और मोहरे जेवरात और हीरे थे, जो कि आज की तुलना में
करोड़ों के थे, जिसके साथ में एक चिट्ठी भी थी। अजी, इसके साथ एक चिट्ठी भी है। मेरे बेटे सुबोध, मैं जानती हूँ कि तेरा भाई मदन लालची है, इसीलिए तेरे भविष्य के बारे में सोचते हुए मैंने ये धन तेरे हिस्से के लिए गाड़ कर रखा था। सुबोध उस धन से उस कोठरी की जगह पर अपने परिवार के रहने के लिए एक पक्का मकान बनवाता है। तभी सरला पूछती है, अजी, हमारे पास तो इतना सारा धन है, हम तो अपने परिवार के रहने के लिए आलीशान घर भी बनवा सकते थे ना। हाँ सरला, बनवा सकते थे, लेकिन गरीबी में जैसी सर्दियों भरी रात का कहर हम पर बीता है, वो ना जाने रोड पर रहने वाले कितने गरीबों पर गुजरी होगी। इसीलिए इस धन से हम अपने जैसे गरीबों की मदद सहायता करेंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम अमीर गरीब सबके लिए एक समान नहीं होता है। अपने पति के नेक विचार में सरला भी साथ देती है और दोनों पति पत्नी फुटपाथ पर रहने वाले असमर्थ गरीबों को कंबल, कपड़े, खाना दान करते हैं। और एक कड़वा सच ये भी है कि ठंड के कहर भरे मौसम में हर साल इस ठंड के मौसम में जूझते हुए ना जाने कितने ही गरीब लोग ये दुनिया छोड़कर चल गुजरते हैं।